सो वी डिस्कस्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ डब्ल्यू के जो होते हैं वो 5 टाइप्स होते हैं: न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल ये जो होते हैं ये ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं, मतलब इनके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स में ग्रेन्यूल प्रेजेंट नहीं होते। अब इनका नंबर: न्यूट्रोफिल जो होता है वो 60 to 65% होता है, और ईओसिन जो होता है वो 1 to 4% होता है। बेसोफिल 0.5 to 1% होता है। मोनोसाइट 6 to 8% एंड लिम्फोसाइट 20 to 25%। इसका एक फार्मूला भी, मतलब ट्रिक भी है, जैसे आप याद कर सकते हैं नल मैप। नल मैप में क्या है, न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होती है परसेंटेज 60 to 65, लिम्फोसाइट जो होती है 20 to 25% होती है, और मोनोसाइट 6 to 8%, इओसिनोफिल 1 to 4% एंड बेसोफिल 0.5 to 1%। सबसे ज़्यादा परसेंटेज में न्यूट्रोफिल होती है, फिर उसके बाद लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट, इओसिनोफिल एंड देन बेसोफिल। अब इसका हम डायमीटर देखें। डायमीटर जो होता है वो 10 to 12 होता है, और इसका भी 10 to 12 होता है। और न्यूट्रोफिल को हम पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, मतलब 5 से ज़्यादा होते हैं। इओसिनोफिल का डायमीटर 10 to 12 होता है, और बेसोफिल का 8 to 10 एंड 14 to 18। सबसे ज़्यादा बड़ी जो होती है वो मोनोसाइट होती है, ये आप याद रखेंगे। मोनोसाइट जो होती है वो सबसे ज़्यादा बड़ी होती है। फिर इसके बाद आती है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का डायमीटर होता है 8 to 10। अब शेप जो होता है न्यूट्रोफिल का वो शेप, मतलब इसके अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं वो 3 से 4 लोब, मतलब न्यूक्लियस के 3-4 न्यूक्लियस होते हैं प्रेजेंट, और ये मल्टी लोब होती है, मतलब एक लोब ये फिर ये, मतलब ये न्यूक्लियस होता है, 3 से 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रोफिल में। और इओसिनोफिल जो होता है उसके अंदर 2 लोब होते हैं, मतलब 2 न्यूक्लियस होते हैं, और इसके ये हेडफोन शेप होता है, ये एसिडिक होता है। इससे आप याद रख सकते हैं इओसिनोफिल, इओसिन तो एसिडिक डाई स्टेन करेगा, न्यूट्रोफिल जो होगा वो बेसिक डाई स्टेन करेगा, और बेसोफिल जो होता है वो एस शेप का होता है, एस शेप, और इसमें 2 लोब होते हैं, इस एस शेप से याद रखें आप, और ये बेसिक डाई स्टेन करेगा। मोनोसाइट जो होता है वो किडनी शेप होता है। और लिम्फोसाइट के 2 टाइप्स होते हैं, टी सेल और बी सेल। टी सेल जो होती है वो बड़ी होती है 10 सेंटीमीटर, और बी सेल जो होती है वो 8 होती है। ये राउंड होता है, इन दोनों का न्यूक्लियस में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। अब इनका फंक्शन: जो न्यूट्रोफिल होती है वो फैगोसाइटिक में हेल्प करती है, फैगोसाइटोसिस, मतलब जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आता है उसे मतलब खा जाती है या फिर किल कर देती है। और इओसिनोफिल से आप ई से याद कर सकते हैं, इओसिनोफिल मतलब एलर्जिक रिएक्शन, इओसिनोफिल से एलर्जी जो होती है उसके लिए हेल्प करती है ये। और बेसोफिल जो होता है, बेसोफिल रिलीज़ करता है हेपेरिन और हिस्टामिन, सेरोटोनिन भी, और हिस्टामिन जब रिलीज़ होता है जब इन्फ्लेमेशन होती है। और मोनोसाइट जो होता है, मोनोसाइट भी फैगोसाइटोसिस में हेल्प करता है। इन दोनों को आप याद कर सकते हैं, फैगोसाइटोसिस और मोनोसाइट जो होते हैं दोनों, जो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट हैं दोनों फैगोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं। मतलब न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों किस में हेल्प करेंगे, फैगोसाइटोसिस में। लिम्फोसाइट जो होता है ये टी एस सेल, ये इसके मतलब 3 टाइप्स होते हैं लिम्फोसाइट्स के, मतलब टी सेल के, टी एस सेल, टी सी मतलब टी साइटोकाइन, और टी एस जो होता है वो सप्रेस करता है। टी एस सेल मतलब हेल्पर सेल जो होता है, टी सी जो होता है किलर सेल होता है, मतलब नेचुरल किलर सेल होता है, और टी एच जो होता है वो सप्रेसर सेल होता है, और ये मेमोरी भी करता है तो टी मेमोरी सेल। और बी सेल क्या करता है, बी सेल प्लाज्मा सेल बनाता है जो हेल्प करता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन में, और एंटीबॉडी क्या करता है, उसे एंटीजन को मार देता है। और बी सेल जो होता है वो मेमोरी भी प्रोड्यूस करता है। सो सबसे मतलब इसमें ट्रिक जो है आप ये याद रखें। और सबसे बड़ी सेल जो है वो मोनोसाइट है,
और सबसे ज़्यादा लोब्स किस में होते हैं, न्यूट्रोफिल में होते हैं। और न्यूट्रोफिल को पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट भी कहते हैं। इन सब के शेप याद रखें न्यूक्लियस के कैसे होते हैं। ये जो होता है मल्टीलोब होता है। इओसिनोफिल में हेडफून शेप होता है और बेसोफिल में एस शेप होता है। और मोनोसाइट में किडनी शेप और लिम्फोसाइट में 2 सेल होती हैं, टी सेल और बी सेल, मतलब टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। और इसकी परसेंटेज याद रखें। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है प्रैक्टिकल में वो पहले परसेंटेज पूछी जाती है और उन सब के जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है वो पूछा जाता है। और ये जो है ये आप याद रख सकते हैं कि टी सेल के कितने टाइप्स होते हैं और बी सेल के कितने टाइप्स होते हैं। सो थैंक यू। अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो आप सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो आई अपलोड इट।